ओके, तो बच्चा आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्टिक सोडा को फॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चा, सबसे पहले तो ब्राइन सोल्यूशन लेना है। ब्राइन सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्वस NaCl, मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड को H2O में मिला देते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जब भी हम NaCl के अंदर H2O को मिला देते हैं, ठीक है, मतलब जब हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं NaCl का, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ओके, अब देखो बच्चा क्या होता है, एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए। आपको कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा एनायन और कैटायन क्या होते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए एनोड और कैथोड्स क्या होते हैं। ओके ओके, देखो बच्चा, दिस इज अवर एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, देखो जब हमने ये ब्राइन सॉल्यूशन लिया है और इसका हम क्या कराएंगे, क्लोरल्कली प्रोसेस पूरा करवाएंगे इसके अंदर। ठीक है, कैसे बच्चा, जैसे हमने कल एक्सपेरिमेंट देखा था ना, उसमें एक लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर 2 लिक्विड चीज़ें डाल दी थी एक साइड से उठा के, है ना, जो आपने कल वीडियो देखी थी। तो बच्चा हमने यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 कैथोड लगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब 2 हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स लटकाए हुए हैं, जो भी आप समझो। एक तो कनेक्टेड है बच्चा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से, दूसरा कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से। ओके, उसके बाद बच्चा क्या करेंगे हम, जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसका सर्किट पूरा करवाएंगे तो क्या होगा बच्चा, जो हमने यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है बच्चा, ब्राइन सॉल्यूशन में आपको पता है NaCl है और H2O है। ठीक है, ये पूरा ही ब्राइन सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे NaCl है और H2O है। तो बच्चा NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। ठीक है, और जो H2 है वो टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। ओके, अब बच्चा इसके अंदर, इस पूरे लिक्विड के अंदर आयंस आ गए हैं, आ चुके हैं ना आयंस। अब उन आयंस के आने से क्या होगा बच्चा, कोई पॉजिटिव चार्ज का होगा, कोई नेगेटिव चार्ज का होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज का होगा वो चला जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, जो कैटायन होगा, जैसे ये कैटायन दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों के दोनों, तो ये कैटायन बच्चा ये चले जाएंगे कैथोड के पास, और जो एनायन है वो एनोड के पास आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चिपक जाएंगे सारे के सारे। ओके, मतलब जनरली क्या होगा बच्चा, इस एनोड पे तो चिपक जाएगा Cl नेगेटिव। ओके, इस एनोड पे चिपक जाएगा Na पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, Na और OH। ठीक है, मतलब क्लोरीन Na पॉजिटिव नहीं बच्चा, जो एनोड होगा उस पर क्लोरीन चिपक जाएगा जाके, और जो कैथोड होगा उस पर हाइड्रोजन चिपक जाएगा। तो जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड बचेगा हम उसको निकाल देंगे अलग से, वो लिक्विड में रह जाएगा बच्चा। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। क्लोरीन नेगेटिव क्यों चिपकेगा बच्चा, क्योंकि वो वीकेंड से ज़्यादा बड़ा एनायन होता है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव के। ठीक है, और इसमें भी H पॉजिटिव क्यों चिपकता है, क्योंकि बच्चा वो ज़्यादा बड़ा कैटायन होता है Na के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ से Na बच जाएगा, यहाँ से OH बच जाएगा, और फिर ये दोनों हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास बच्चा 3 चीज़ें निकलती हैं यहाँ से। इस पर Cl2 चिपका है तो Cl2 को हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस पर H पॉजिटिव चिपका है, H पॉजिटिव को H2 को यहाँ से निकाल लेंगे हम। ठीक है, और जो सॉल्यूशन के अंदर NaOH रह गया उसको यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, और यही क्या होता है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH। यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन निकल जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, NaOH। ओके, फिर हम उससे क्या बना लेंगे, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये प्रोसेस होता है बच्चा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने साथ में दैट कि जो H पॉजिटिव होगा ये तो बच्चा हम फ्यूल के अंदर, अमोनिया के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और जो क्लोरीन है वो CFC वाटर ट्रीटमेंट करने में स्विमिंग पूल्स के अंदर यूज़ हो सकती है। ओके,
दैट्स इट बच्चा। एक्चुअली ना ये ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है, इसमें सब कुछ यूज़फुल होता है। ओके ओके, देखो बच्चा, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास एक तरफ तो बच्चा क्लोरीन आ गया है ना, और एक तरफ NaOH आया है। NaOH बच्चा बेस होता है ना, और जो बेस है वो वाटर में भी मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे NaCl था ना, NaCl के साथ वाटर भी तो था। ये सॉल्यूशन ही बाहर आया ना, ब्राइन सॉल्यूशन बाहर आया जिसके अंदर NaOH है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ से क्लोरीन मिल गया अपने को, और यहाँ से NaOH मिल गया। NaOH ऐसा बेस है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, जिसको हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर से तो मिला हमने बच्चा क्लोरीन, नीचे से मिला हमें एल्कली। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस बना है बच्चा, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम बच्चा क्या बना सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। सॉरी, क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा बना सकते हैं। ओके, दैट वाज इन बच्चा कास्टिक सोडा जो हमें पढ़ना है। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम होता है बच्चा, कॉमन नेम नहीं, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर ही हो गया ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, कैल्शियम ऑक्सी के नाम का O, क्लोराइड के नाम का Cl2। ओके, ये होता है बच्चा। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है बच्चा, इसकी फॉर्मेशन आपको सिखाते हैं। तो बच्चा आपको याद होगा जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, सिलेक्ट लाइन, है ना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि बच्चा चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपको बस कुछ ही चीज़ों को समझना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चा हमें मिला था, सिलेक्ट, आपको सब कुछ याद है। उसके अंदर बच्चा जब हम Cl2 मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या दे देता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में H2O दे देता है। ओके, जो कि सिलेक्ट लाइन होता है बच्चा। इसकी प्रिपरेशन ऐसी होती है, क्योंकि हम सिलेक्ट लाइन की फॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हमें उसको दोबारा नहीं देखना है। ओके, अब इसके यूजेज हो जान लो बच्चा एक बार कि सिलेक्ट लाइन यूज़ कहाँ पे होता है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहला इसका यूज़ है बच्चा रंग उड़ाने में। देखो, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है, रंग उड़ाना। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग करने में, ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रंग उड़ाना। जैसे मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ बच्चा, देखो, एक सेकंड है बस। इसका सेकंड यूज़ है कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है, ये ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, क्वेश्चन बच्चा ऐसे आएगा, नेम द सब्सटेंस यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बच्चा जो हमारा पीने का पानी होता है, जैसे आपको बताया ना Cl2, उसमें लिखा हुआ था कि वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, तो यही वाला एक्शन जो है हमारा वाटर को डिसइंफेक्ट करने में काम करता है, और डिसइंफेक्टिंग। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को डिसइंफेक्ट भी करता है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन है तो इसको रिमूव करता है। ओके बच्चा, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वन। नेक्स्ट बच्चा अपने को पढ़ना है बेकिंग सोडा। ओके, काफ़ी कमाल का है बच्चा, आप समझोगे कि आज आपका ढोकला, केक वगैरह क्यों फूल जाते हैं।
ओके, उनका झगड़ा नहीं होता है किसी से कि वो मुँह फुला लेते हैं अपना, कोई प्रोसेस होता है उनके साथ। ओके, लेट्स सी बच्चा, पहले तो इसका कॉमन नेम जानते हैं, सॉरी फिर से साइंटिफिक नेम जानते हैं। ओके, बेकिंग सोडा होता है बच्चा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इसका नाम क्या होता है बच्चा? देखो, सोडियम के लिए NaH और CO3। ओके, हमने पहले भी पढ़ा है ये। ओके, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बच्चा? जब भी हम बच्चा बेकिंग सोडा, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए बच्चा हमें NaCl लगता है, तो मैं लिख देता हूँ। जब बच्चा हम NaCl में H2O के साथ CO2 के साथ अमोनिया डाल देते हैं बच्चा, NH4 NH3, ठीक है। तो बच्चा अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है? NH4Cl, जो कि अमोनियम क्लोरेट होता है या फिर क्लोराइड, और साथ में हमें मिलता है NaHCO3 जो हमें चाहिए। ओके, ये रिएक्शन होती है बच्चा बेकिंग सोडा बनाने के लिए। ओके, ठीक है। आई डोंट नो बच्चा, ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी शायद, तो आप बैलेंस कर देना, ठीक है। आपको बस समझना है कि कैसे बनता है। देखो, जब बेकिंग सोडा बनता है बच्चा, तो सोडियम H2O और CO2 और NH3 को साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, और साथ में हमें NH4Cl मिलता है जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, और साथ में अपने को क्या मिल जाता है? ये रहा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा जो बेक करने में काम आता है, कुछ भी पकाने में काम आता है, ये अपने को मिला है अमोनियम क्लोराइड। अब देखो बच्चा, कहानी क्या है कि बेकिंग सोडा कोई बेकिंग में क्यों यूज़ करते हैं? देखो बता दो, तो मैं इसका रीज़न भी आपको, दैट वाई यूज्ड इन कुकिंग। बेकिंग सोडा को कुकिंग में क्यों यूज़ करते हैं, या फिर ये फ्लफ़ी कैसे कर देता है चीज़ों को। आपने घर पे करे ही होंगे एक्सपेरिमेंट। ओके, लेट्स सी बच्चा, क्या होता है जो हमारा बेकिंग सोडा है, जो 2NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करते हैं ना बच्चा ओवन वगैरह में, तो ये क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट तो ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें से, साथ में ये H2O और CO2 रिलीज़ करता है। ओके, ये सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है अपने को यहाँ से। तो कुकिंग में इसे यूज़ होता है बच्चा। ये जो CO2 मिली है ना हमें एक्स्ट्रा, आपने कभी भी अगर केक बनाया होगा तो आपको पता होगा उसके अंदर लिक्विड भी होता है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको ऐड करना ही पड़ता है उसके अंदर, या फिर ऑलरेडी एडिड होता है NaHCO3 अगर आप मिलाते हो तो, अगर उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हो तो ये जो एक्स्ट्रा CO2 है ना बच्चा, अब CO2 हम कंज्यूम तो करेंगे नहीं, तो ये ना एक्सेल आउट होती है। कंसीडर करो कि ये हमारा प्लेट है, ठीक है, और इस पर यहाँ पे बैठी हुई है CO2, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ये केक बनाने का मटेरियल पड़ा है, इसके अंदर ये CO2 बैठी हुई है। तो CO2 को ना बच्चा बाहर निकलना है, तो जब ये बाहर निकलती है तो इसके सरफेस पे ना आटा चिपक जाता है, ठीक है, CO2 के साथ आटा। तो ये आटे को ऐसे लेते हुए, ऊपर लेते हुए, समझ रहे हो, आटे को अपने साथ पकड़ के ऊपर खींच लेती है, और आटे के बीच में ना काफ़ी सारे गैप बना देती है, उसको स्पंज की तरह बना देती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ही क्या होता है, जो हमारा केक है वो थोड़ा सा फूल के सॉफ्ट हो जाता है। समझ आया? होता तो सिंपल मैदा ही है जो भी हम फ्लोर यूज़ करते हैं उसके अंदर,
पर जो CO2 है जब उसको बाहर निकलना होता है उससे टिका नहीं जाता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली टिकेगी भी नहीं वो, तो वो बाहर निकलते हुए ना वो जो आटा है उसको अपने साथ खींचती है और उसको बांट देती है बहुत सारे टुकड़ों में, आप वट एवर यू वांट टू से उसको, पर उसको वो फ्लफी बना देती है ऊपर खींचते हुए, तो आटे को साथ में खींचती है अपने साथ, तो आटा फैल जाता है, ओके। तो उसकी वजह से वो क्या कर देती है, उसको फुला देती है, और हमारे खाने केक के अंदर या जो भी आप खाते हैं उसके अंदर फ्लफीनेस आ जाती है। ब्रेड भी हो गया बच्चा, ठीक है, उसके अंदर भी इसी वजह से होता है। ओके, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं बच्चा हम। बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो बच्चा बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर की मेकिंग में यूज होता है ये, ठीक है। अच्छा, बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चा, ये भी देखो आप, ठीक है। बेकिंग पाउडर बेसिकली होता है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, जो कि लेस बेसिक होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना बच्चा, बेकिंग पाउडर हम जनरली वहाँ डालते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस नहीं चाहिए होती, जैसे अगर हम ब्रेड की बात करें बच्चा, तो ब्रेड के अंदर बहुत कम CO2 डाली जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर यूज़ करते हैं इसको। तो बता देता हूँ ये बेकिंग सोडा से कैसे बनता है। बेकिंग सोडा बच्चा NaHCO3 होता है, इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन आयंस पास कराते हैं, ठीक है। अब बच्चा हम हाइड्रोजन आयंस डाल रहे हैं तो हम तो उसको एसिडिक बना रहे हैं, है ना, और एसिड तो हमारे लिए कंज्यूम करना ठीक नहीं है ना। तो ये क्या करता है बच्चा, CO2 और H2 में ब्रेक्स डाउन होके साथ में अपने को सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड दे देता है। जो भी हम यहाँ पे एसिड यूज़ करेंगे ना, जो भी हम एसिड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम H पॉजिटिव आयंस मिला रहे हैं, मतलब हम इसके अंदर एसिड मिला रहे हैं और भी, ओके। क्योंकि बच्चा देखो ये ना एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaHCO3 ना, तो हमें इसकी बेसिसिटी को कम करने के लिए, ठीक है, कुछ एसिड मिलाते हैं ताकि वो कंज्यूमेबल भी हो सके हमारे लिए, ओके। लाइक हमें और जनरल चीज़ों में डालना होता है जब, क्योंकि डेली हम केक वगैरह नहीं खा सकते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, हमें खाना भी खाना होता है, उसमें भी डलता है कभी कभी, तो वही है बच्चा। तो इस साथ में हमें सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड दे देता है, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, मतलब ये जो सोडियम है और ये एसिड, ये आपस में रेड करके एक सोल्ट बना लेते हैं जो सोडियम और एसिड का सोल्ट होता है, ठीक है। और ये जो सोल्ट बनता है बच्चा, ये लेस बेसिक होता है, और इसको लेस बेसिक क्यों करना पड़ता है मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो बच्चा ज़्यादा बेसिक होता है, तो हमें बेसिसिटी कम चाहिए होती है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा हाई बेसिक होता है, तो हमें इसको लेस बेसिक करने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में इतना सही फ़र्क है कि बेकिंग सोडा में जो बेसिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी बेसिक नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पर बेकिंग पाउडर में ऐसा नहीं, बेकिंग पाउडर में ऐसा नहीं होता है बच्चा, ओके। इसका सेकंड यूज़ क्या है बच्चा, ये एंटासिड की तरह भी काम करते हैं इसको, ठीक है, एंटासिड की तरह भी काम कर सकता है क्या, बेकिंग सोडा। थर्ड क्या है बच्चा, एक बच्चा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें भी काम आता है ये, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, कहीं पे आग लग जाए तो उसके अंदर भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, कैसे बताते हैं ये। ओके देखो बच्चों, ये हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये जो बोतल है ना बच्चा, यहाँ जो बोतल है इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है, और ये नोज़ल होती है, ये यहाँ पे बेकिंग सोडा सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है,
ओके, चाहे बाइकार्बोनेट कह लो, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी बच्चा। NaCO3 ट्वाइस तो नहीं होता यार ये, ठीक है बच्चा। तो जैसे ही ये बोतल टूटेगी, इसके अंदर से सारा का सारा सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, फिर हम उसको गैसियस फॉर्म में बाहर निकालते हैं नोजल को खींच के, फिर वो गैसियस फॉर्म में जैसे आपने फिल्मों में देखा है वगैरह वगैरह, वैसे ही वो निकलता है बच्चा। अब होता क्या है, मान लो कहीं पे आग लगी है, कंसिडर ये फायर है बच्चा कहीं पे, तो ये ना जो इसमें से हम गैस छोड़ेंगे वो इस फायर के अराउंड ना एक कवरिंग बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है। जो कवरिंग है ये O2 को ब्लॉक कर रही है, O2 ब्लॉक हो चुकी है, वैसे अंदर नहीं जा रही जहाँ पे आग लगी हुई है। तो बच्चा आग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग भी नहीं लगेगी फर्दर, वो बुझ जाएगी। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चा, रिएक्शन भी बता देता हूँ आपको। देखो, तो जब बच्चा हमने बोतल तोड़ी, हम नोजल को खींचेंगे और अंदर जो बोतल होगी वो टूट जाएगी। ओके, उसके बाद बच्चा जो हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, अब वो किसके साथ कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ओके, तो बच्चा एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को याद होनी चाहिए रिएक्शन एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो सोल्ट देते हैं, साथ में H2O देते हैं, साथ में CO2 देते हैं। ओके, तो बच्चा जो एक कवरिंग बनी है ना इसके ऊपर, आउटर कवरिंग जो बनी है ये आग के ऊपर, ये बच्चा CO2 की ही बनती है, ठीक है। एक्चुअली में CO2 उसको जाके आग को कवर कर लेती है और फिर वो जो है O2 को एंटर नहीं करने देती उस पार्ट में, तो फिर वहाँ पे आग नहीं लगती है। ओके, फर्दर आग नहीं लगती है, बुझ जाती है। ओके, मूव ऑन टू द फोर्थ वन बच्चा। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ओके, तो वॉशिंग सोडा का बच्चा एक केमिकल नेम इसका होता है बच्चा, वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका नेम क्या होता है बच्चा, Na2CO3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ डेकाहाइड्रेट होता है बच्चा। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, H2O, ठीक है। एक्चुअली में इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चा, एक्चुअली में ये 10H2 का क्या सीन है बच्चा, कोई भी सब्सटेंस है ना अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी करता है बच्चा। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं बच्चा, वॉशिंग सोडा बनता है कैसे है, ठीक है। इसके लिए 2-3 प्रोसेस अपने को करने पड़ते हैं। सबसे पहले बच्चा हमें NaCl के साथ H2O को, ये अभी तक ब्राइन सॉल्यूशन बना है, साथ में CO2 प्लस NH3, ये हम पहले भी कर चुके हैं बच्चा। हमें बनाना पड़ता है NH4Cl और साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये क्या होता है बच्चा, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वी कैन से दैट बेकिंग सोडा होता है बच्चा, ठीक है। तो पहले हमें बेकिंग सोडा बनाना होता है, उसके बाद बच्चा हमें जो बेकिंग सोडा मिला है को हीट कराएंगे, अभी पहले भी कराया था।
तो अपने को बच्चा सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में H2O मिलता है और साथ में CO2 मिलता है। ओके, जो मेरी रिएक्शन में अभी पड़ी थी बच्चा अभी ऊपर जीरो, इसको हीट करने पे, ठीक है, जब कुकिंग पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, जब CO2 उसको लेके उठ रहा है, वी कैन से जो हमारा उसके अंदर ब्रेड वाला सब्सटेंस है, इससे उसके अंदर स्पंजीनेस आ रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद बच्चे जो यहाँ से हमें Na2CO3 मिला है, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट, इसके लिए बच्चा हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिर हम 10 मोलिक्यूल ऑफ H2O डाल देंगे अगर, तो ये फाइनली क्या बन जाता है, Na2CO3, और ये 10 के 10 मोलिक्यूल के साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा बन जाता है बच्चा वॉशिंग सोडा। ओके, ये प्रिपरेशन होती है बच्चा। अब ये समझ लो बच्चा क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, जो ये एक्स्ट्रा वाटर है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या है बच्चा, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है बच्चा, जो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सेल के अंदर फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, और जो क्रिस्टल्स होते हैं ना सॉल्ट के, वो कभी भी ड्राई नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा बहुत पानी जरूर होता है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। It is the fixed number of water molecules present in one formula unit, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे अगर मैं 1 फार्मूला यूनिट ले रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ Na2CO3 ले रहा हूँ, मतलब मैं 1 फार्मूला यूनिट, मतलब सिर्फ एक Na2CO3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ बच्चा 10H2O जो प्रेजेंट होंगे ना, तो उसको कहेंगे कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, कि इसको इतने सब्सटेंस के साथ बना के रखना पड़ता है। ऐसे एक और भी होता है बच्चा, जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है ना, जो मैंने आपको नीला थोथा बताया था, है ना, इसके साथ 5H2O जुड़ा होता है हमेशा। इसके आपको क्रिस्टल्स बताए थे मैंने, जो चोट पे लगा लेते हैं हम, पहले लगाते थे, तो इसका नाम बच्चा ब्लू विट्रियल होता है। एक बार मैं उसके यूजेस एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। ओके, यूजेस ऑफ क्लीनिंग वॉशिंग सोडा इस बच्चा दैट की ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड जैसे बोरक्स में यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, और हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चा, इसका कॉमन नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थोड़ी सी मैथिश थी मेरा बच्चा, ये मतलब मैथमेटिकल जैसी। ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 होता है, इसके साथ पानी का आधा मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। ठीक है, आधे मॉलिक्यूल का बच्चा बस ये मतलब है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो पूरी एफिनिटी के साथ नहीं आया, वो हाफ एफिनिटी के साथ आया। मतलब अगर हमें कहीं पे एक बूंद को अगर हम एक मॉलिक्यूल मानते हैं अगर H2O में, तो उसका भी आधा लगता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा,
इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है देखो, जब हम बच्चा जिप्सम को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन पे, तो जो जिप्सम होता है बच्चा लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम के पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको छोड़ देता है ये। कैसे बच्चा देखो, जिप्सम क्या होता है देख लो वैसे, इट इज CaSO4.2H2, ठीक है। तो बच्चा ये जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ जब दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं उसके। तो जब अब बच्चा इसको 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस जो भी आप लेना चाहो इस पर हीट करते हैं बच्चा, तो ये कैल्शियम सल्फेट साथ में हेमीहाइड्रेट के साथ टूट जाता है, ठीक है। अब दो थे, दो में से 1/2 तो चला गया, तो बचा कितना है 3/2 H2O रिड्यूस कर देता है ये अलग से, ओके। और ये क्या होता है बच्चा हमारा POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ओके। ओके बताऊंगा मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं इसको, ओके। पहली बात तो बच्चा जब ये डिस्कवर हुआ था ना, तो ये पेरिस में डिस्कवर हुआ था, ओके, इसलिए इसको पेरिस तो वर्ड वहाँ से आया है। और इसका ना बच्चा हम प्लास्टर करवाते हैं, आपको याद है जब आपकी हाथ बाजू पे कोई फ्रैक्चर आ जाए तो हम प्लास्टर भी करवाते हैं ना अपने हैंड पे, तो वो इसी की चीज़ होती है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट मतलब POP। तो जब हमें प्लास्टर चढ़ता है वो बच्चा इसी मटेरियल का चढ़ता है, ठीक है। तो प्लास्टर तो वर्ड वहाँ से आया है और पेरिस आपको पता है पेरिस में डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए, ओके। तो ये बच्चा हमारा जिप्सम होता है, के ऊपर लिखा नहीं, ओके। एक बात हो याद रखना बच्चा, ये टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, ओके। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, मान लो इफ़ टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा बच्चा, जो ये वाला सब्सटेंस है ना ये जल जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, उसको बोलते हैं कि वो डेड बर्न्ट प्लास्टर हो गया, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं बच्चा उसको, ठीक है। तो अगर बच्चा हमें जिप्सम वापस से चाहिए तो हम एक प्रोसेस और करते हैं इसके साथ। मान लो हमारे पास अब वाइट जो हमारे पास POP है वो तो है, उसमें से हमें जिप्सम वापस बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले हीट करा था बच्चा, हीट से क्या होगा, ये ऑपरेशन से पानी उड़ जाएगा थोड़ा सा, अब हम वापस से पानी डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर वापस से H2O मिला देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम वापस से मिल जाएगा, ओके। ठीक है। और ये जो बच्चा अब यहाँ से जो हमें जिप्सम मिलता है ना वो एकदम हार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एकदम हार्ड होता है, लाइक प्लास्टर की तरह, जैसे हमारा प्लास्टर होता है ना एकदम हार्ड, उसी की तरह होता है ये, ओके, जिससे मूवमेंट नहीं होती थोड़ी सी भी। तो ये देखो बच्चा, पहले तो हमने क्या बनाया, POP बनाया, POP को जब उसके अंदर जब वापस से हम H2O मिला देते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है, ठीक है। और जिप्सम को ही हम एज ए प्लास्टर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। लास्ट है बच्चा, बस इसके यूजेस अपने को और पढ़ना है, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहला तो है बच्चा, इसको फॉल सीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फॉल सीलिंग का क्या मतलब है कि एज ए सीलिंग में यूज़ होता है, तो उसको फॉल सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉल सीलिंग ध्यान रखना,
इट इज़ यूज्ड एज फॉल सीलिंग इन होम। नेक्स्ट वन इज़ फ्रैक्चर्ड बोन्स हीलिंग में हेल्प करता है बच्चा ये, जब हमारी बोन फ्रैक्चर्स हो जाए। दोनों दिन में काम करता है। सी है बच्चा, इसके टॉयज भी बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। आपने बहुत सारे मिट्टी के वो खिलौने से देखे होंगे, हमारे वहाँ तो बहुत है। और इसी बच्चा एयर टाइट कंटेनर्स में भी यूज़ होता है। कोई कंटेनर अगर हमने एयर टाइट बनाया ना, उसमें हेल्प करता है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट यूज इस बच्चा कि इसको फायर प्रूफ होता है ये, ठीक है। मतलब इस पर आग नहीं लग सकती, ओके, पीओपी में। तो क्योंकि हमारे घर पे सेफ्टी भी चाहिए होती है ना, तो इसलिए हम पीओपी की लेयरिंग कई बार कराते हैं कि क्योंकि ये फायर प्रूफ होता है, तो जल्दी अगर आग लगती है तो दीवारों पे आग ना लगे, ओके।